आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिटरेरी थ्योरी एंड मेजर स्कूल्स ऑफ क्रिटिसिज्म। ये हमारी जो सीरीज़ है इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज एमसीक्यूज सॉल्व्ड एमसीक्यूज बाय भट्टी पब्लिशर्स, उसका सेक्शन 7 है और इसमें हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म के जितने भी वो जो फॉर्म्स हैं, जितने भी किस्म के क्रिटिसिज्म हैं, जितने भी क्रिटिसिज्म स्कूल ऑफ थॉट है वो हम डिस्कस करेंगे। क्रिटिसिज्म का आपको पता ही है, क्रिटिसिज्म जो है वो कोई भी राइटर जब क्रिटिसाइज़ करता है किसी लिटरेरी वर्क को तो उसकी ड्यूटी क्या होती है, वो किस तरह से क्रिटिसाइज़ करता है। तो हमारे पास सबसे पहले जो स्कूल ऑफ थॉट है, स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म है, 7 तरह के है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म। इस क्रिटिसिज्म में जो है वो राइटर को जो है वो सिखाया जाता है कि किस तरह से उसने लिटरेरी जो रूल्स हैं, लिटरेचर के जो रूल्स हैं कि किस तरह से कंपोज करनी है पोइट्री, ड्रामा और नॉवल, उसमें वो सिखाए जाते हैं। नंबर 2 एस्थेटिक क्रिटिसिज्म जो है, एस्थेटिक क्रिटिसिज्म का मतलब सिर्फ इंटरटेन होता है और इसमें लाइक्स एंड डिसलाइक के, आप क्या लाइक करते हैं, क्या डिसलाइक करते हैं, वो वाली फीलिंग्स जो है वो इवोक की जाती है जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ इंटरटेनमेंट, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ इंजॉइंग, और दैट्स इट। एस्थेटिक क्रिटिसिज्म ये है हमारे पास, जस्ट जो है वो फन और हैप्पीनेस के लिए लिखा जो है वो मतलब किया जाता है कि जी इस मतलब ये जस्ट जो है ये एस्थेटिक क्रिटिसिज्म सिर्फ आपकी जो लाइक्स एंड डिसलाइक फीलिंग्स हैं वो जो है वो इन्हांस करता है। न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म में क्या होता है कि बताया जाता है, जो न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म है कि पोइट को जैसे ये हमें जो है वो अलेक्जेंडर पोप के दौर में मिलता है कि पोइट को किस तरह से लिखना चाहिए, रूल्स के मुताबिक लिखना चाहिए। तो 18th सेंचुरी में अलेक्जेंडर पोप ने जो है वो बहुत सारे वर्क मतलब क्रिटिकल वर्क लिखे जिसमें बताया कि राइटर्स जो हैं वो पोइट्री इस तरह लिखते हैं और इस तरह होनी चाहिए, इस तरह नहीं होनी चाहिए। ये एक कंप्लीट रूल है जो है वो कोई भी सोनेट लिखने की या फिर बैलेड लिखने का, तो रूल्स को फॉलो किया जाए। रोमांटिक स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म जो है ये रोमांटिसिज्म से रिलेट करता है। इसमें जस्ट रियलिटी, इमेजिनेशन एंड फैंसी को बताया गया कि जी वो जो क्या कहते हैं ना, लैंग्वेज है वो प्लेन यूज़ होनी चाहिए बिकॉज हर किसी को अपील करनी चाहिए। इम्प्रेशनिस्टिक स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म जो है वो बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सप्रेशंस ऑफ क्रिटिक पर बेस की जाती है कि जो क्रिटिक है वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पर जो है वो किसी भी लिटरेरी वर्क को क्रिटिसाइज करता है। डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म में जो है सिर्फ जो डिस्क्रिप्शन होता है किसी भी लिटरेरी वर्क का, जो दिया गया है, जो पोइम है, जो सामने मौजूद है, उस पर फोकस किया जाता है, ना कि राइटर को क्या मीनिंग देना चाहिए या वो क्या देना चाहता है। सिर्फ उसने जो टेक्स्ट दिया है उसकी बेस पर जो है वो क्रिटिसाइज किया जाता है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में जो रियल सिचुएशंस होती है, ठीक है, उस पर क्रिटिसाइज किया जाता है, ना कि जो आइडिया और थॉट है उसको उस पर क्रिटिसाइज किया जाता है। तो ये हमारे पास 7 तरह के जो है वो क्रिटिसिज्म हमें मिलती हैं, 7 स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट जो है हम अब डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज, इससे रिलेटेड जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, जो हमारा एक टारगेट है कि हमने मैक्सिमम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है सो दैट हमारी जो वो क्या कहते हैं ना, एक हमें प्रॉब्लम आती है एमसीक्यू सॉल्व करने में, वो हमारी जो है वो ख़त्म हो जाए। मेरा तो यही पर्सनल यही टारगेट है कि मैं जो क्वेश्चन एमसीक्यूज सॉल्व नहीं कर पाती वो ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज सॉल्व करने से मैं अपनी ये जो है वो कमी ख़त्म कर सकूं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारा कि कौन सा वो लिटरेरी क्रिटिक था जिसने कहा कि आर्ट इज ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी। बहुत इजी है, बहुत फेमस ये लाइन है और तकरीबन आप सबको ही पता होगा। इसका राइट आंसर है प्लेटो। प्लेटो ने कहा था कि आर्ट जो है वो मतलब रियलिटी से बहुत दूर है। नंबर 2, हु प्रपोज दैट पोइट शुड बी बैनिश फ्रॉम द आइडियल पब्लिक। मतलब कौन सा वो पोइट था जिसने कहा था, जिसने अपनी एक रिपब्लिक बुक लिखी थी, आइडियल रिपब्लिक से जो है शायरों को निकाल देना चाहिए। उसने कहा था कि ये एक ऐसी दुनिया होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें शायरों को नहीं होना चाहिए। तो ये भी हमारे पास बहुत ईजी और फेमस जो है ये एमसीक्यूज है।
प्लेटो ने कहा था कि आइडियल रिपब्लिक जो होगी उसमें शायरों को नहीं होना चाहिए। MCQs 3, अरिस्टोटल का जो क्रिटिकल वर्क है उसका क्या नाम है? बी, बहुत इजी MCQs है, पोइटिक्स। अरिस्टोटल का क्रिटिकल वर्क जो है वो पोइटिक्स है। MCQs 4, आर्स पोइटिसा का जो है वो राइटर कौन है, ऑथर कौन है? सी इज द राइट आंसर, हुरेस जो है वो आर्स पोइटिसा का ऑथर है। MCQs नंबर 5, सिम्पोस्टम का ऑथर कौन है? प्लेटो जो है वह सिम्पोस्टम का जो है वो ऑथर है। MCQs नंबर 5 का आंसर है, राइट आंसर है डी, ऑप्शन डी। 6, हुरेस कौन था? हुरेस जो है वो एक रोमन कैथोलिक था। बी इज द राइट आंसर। MCQ 7, अरिस्टोटल ने जो है अपनी थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी जो डिस्कस की है वो अपने किस वर्क में डिस्कस की है? बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पोइटिक्स में उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी जो है वो दी है। MCQ नंबर 8, हाउ मैनी प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ सब्लिमिटी आर देयर अकॉर्डिंग टू लॉन्जाइनस? लॉन्जाइनस के मुताबिक जो सोर्स हैं सब्लिमिटी के वो कितने हैं? तो सी इज द राइट आंसर, 5 है। 5 जो है वो सोर्सेज हैं। MCQs 9, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म हमार्शिया एज यूज बाय अरिस्टोटल इन हिज थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी? हमार्शिया का क्या मतलब है जो अरिस्टोटल ने अपनी थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी में ये वर्ड यूज किया है? तो सी इज द राइट आंसर, अ वीक ट्रेट इन द करेक्टर ऑफ द हीरो। MCQs नंबर 10, पेरिपिटिया का क्या मतलब है जो अरिस्टोटल ने अपनी थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी में वर्ड यूज किया है? बी इज द राइट आंसर, चेंज इन द फॉर्च्यून ऑफ द हीरो फ्रॉम गुड टू बैड, यानी कि हीरो की ज़िंदगी में जो अच्छे से बुरे का जो टाइम आता है, जो चेंज आता है, वो उसे पेरिपिटिया कहती हैं। MCQs नंबर 11, जो टर्म एनेग्रोसिस है अरिस्टोटल ने जो अपनी थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी में यूज़ किया है इसका क्या मतलब है? सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हीरोज रिकग्निशन ऑफ हिज ट्रेजिक फ्लॉ है। हीरो जब वो डिस्कवर कर लेता है कि उसके उसका ट्रेजिक फ्लॉ क्या है, उसकी ट्रेजेडी की रीज़न क्या है, तो उसे हम अनेग्नोरिसिस जो है वो कहते हैं। MCQs 12, डिनाउनमेंट क्या होता है? डिनाउनमेंट क्या है? तो बी इज द राइट आंसर, एंडिंग ऑफ अ कॉमेडी को डिनाउनमेंट कहते हैं। किसी भी कॉमेडी का जो एंड है, हैप्पी है, सैड है, जो भी है, उसे डिनाउनमेंट कहते हैं। 13 MCQs, थ्योरी ऑफ इमिटेशन लिटरेचर में थ्योरी ऑफ इमिटेशन का ओरिजिनेटर कौन है? अच्छा, वैसे तो अरिस्टोटल ने भी इस पे बात की, लेकिन सबसे पहले जो इमिटेशन पे बात की है वो है प्लेटो। प्लेटो इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। MCQs 14, कौन सा जो है प्लेटो का जो वो है शागिर्द है वो कौन है? इलिस्ट्रेरियस ये इसलिए कहा जाता है कि बड़ा फेमस और माना ताना जो है उसका स्टूडेंट कौन था प्लेटो का? अरिस्टोटल इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। अरिस्टोटल जो है वो प्लेटो का स्टूडेंट था, प्लेटो अरिस्टोटल का टीचर था। अच्छा, अब यहाँ पे सोक्रेटिस जो है वो किसका स्टूडेंट था? ठीक है, हु वॉज द मोस्ट इलिस्ट्रेटेड डिसिप्लिन ऑफ सोक्रेटिस? अब यहाँ पे बात हो रही है कि सोक्रेटिस का जो है वो स्टूडेंट कौन था? तो सोक्रेटिस का जो है वो स्टूडेंट था प्लेटो। सोक्रेटिस जो है वो प्लेटो का स्टूडेंट था। और प्लेटो जो है वो सोक्रेटिस का जो है वो स्टूडेंट था। MCQ 16, हमारे पास ये जो टर्म है इडिपस कॉम्प्लेक्स, ये हमारे पास कहाँ से आई है? वेयर दिस टर्म ओरिजिनेटेड? तो इडिपस द रेक्स जो है वहाँ से ये टर्म इडिपस कॉम्प्लेक्स हमारे पास ये टर्म आई है। इडिपस द रेक्स जो हमारा प्ले है बाय सोफोक्लिस। MCQ 17, जो टर्म इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है वो ओरिजिनेटेड एक ट्रेजेडी से इंटाइटल्ड इलेक्ट्रा। ठीक है, अब इस राइटर का इस ट्रेजेडी का राइटर कौन है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सोफोक्लिस जो है वो इस ट्रेजेडी का राइटर है। MCQs 18, प्लेटो ने अपनी जो थ्योरी ऑफ पोइट्री है वो अपने किस वर्क में जो है वो उसने डिस्कस की है?
तो यहाँ पर हमारे पास सी इज़ द राइट आंसर, दी रिपब्लिक। द रिपब्लिक में उन्होंने जो है वो थ्योरी ऑफ पोइट्री को डिस्कस किया है, जिसमें उन्होंने ठीक है कहा है कि पोइट्स को रिपब्लिक, आइडियल रिपब्लिक से निकाल देना चाहिए। 19 MCQs। नोटोरियस बुक द स्कूल ऑफ अब्यूज़, नोटोरियस बुक कहा जा रहा है कि स्कूल ऑफ अब्यूज़ का राइटर कौन है। ये भी क्रिटिकल एक वर्क है, जो इसका राइटर है स्टीफन गोसन। स्टीफन गोसन ने क्रिटिसाइज़ किया था पोइट्री को, और प्लेटो का जो है वो फेवर किया था कि प्लेटो बिल्कुल ठीक कहता था। MCQs 20 जो है कि एक एमिनेंट प्योरिटन क्रिटिक जो है उसने डिनाउंस किया था कि पोइट्स जो है फादर्स ऑफ लाइज हैं, और स्कूल ऑफ अब्यूज़ एंड कैटरपिलर्स ऑफ अ कॉमनवेल्थ, मतलब ये सारे जो है उसने पोइट्स को नाम दिए थे। तो वो कौन सा राइटर था जिसने जो है वो पोइट्स को कहा था फादर ऑफ लाइज हैं, कैटरपिलर्स ऑफ कॉमनवेल्थ हैं, इनमें से कौन सा वो क्रिटिक है? तो स्टीफन गॉसन है। स्टीफन गॉसन ने अपनी स्कूल ऑफ अब्यूज़ में ही जो है वो राइटर्स को जो है ये सारे अलकाबात दिए थे। MCQs 21। फिलिप सिडनी की टोपोलॉजी ऑफ पोइट्री है वो डिफेंस ऑफ पोइट्री है, जो चार्जेस लगाए गए थे पोइट्री पर। तो किसके अगेंस्ट उन्होंने ये पॉलोजी ऑफ पोइट्री लिखी, किसके चार्ज के अगेंस्ट उन्होंने ये पॉलोजी ऑफ पोइट्री जो एक क्रिटिकल वर्क लिखा था? तो स्टीफन गॉसन का जो स्कूल ऑफ अब्यूज़ था, ठीक है, उन्होंने जो चार्जेस लगाए थे इसमें, इसके अगेंस्ट फिलिप सिडनी ने पॉलोजी ऑफ पोइट्री जो है वो लिखा। MCQs 22। अब ये लाइन्स हैं, ये किसने कही है? इट इज़ नॉट राइमिंग एंड वर्ड्स इन दैट मेक द पोइट नो मोर देन अ लॉन्ग गोन मेक अस एडवोकेट। किसका व्यू है ये? सिडनी। MCQs ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सिडनी। MCQs 23। सिडनी जो है वो थ्री ड्रामेटिक यूनिटीज़ के बारे में जो है वो क्या कहते हैं, मतलब होनी चाहिए ड्रामेटिक यूनिटीज़ या नहीं होनी चाहिए? इज द राइट आंसर दे मस्ट बी ऑब्जर्व्ड, मतलब ड्रामेटिक यूनिटीज़ होनी चाहिए सिडनी के अकॉर्डिंग। MCQs नंबर 24। बेन जॉनसन का ह्यूमरस करैक्टर से मुराद क्या है? मतलब उन्होंने ह्यूमरस करैक्टर की जो बात की उससे क्या मुराद लेते हैं वो? सी इज़ द राइट आंसर के ह्यूमरस करैक्टर मीन्स अ करैक्टर हुज टेम्पर इज डिटरमाइंड बाय द प्रीडोमिनेंस ऑफ वन आउट ऑफ द फोर फ्लूइड्स इन द ह्यूमन बॉडी। दिस मीन्स बाय ह्यूमरस करैक्टर बाय बेन जॉनसन। MCQs 25। इसमें से कौन सा जो बेन जॉनसन का क्रिटिकल वर्क है? बी इज द राइट आंसर, डिस्कवरीज। MCQs 26। ड्राइडन ने जो है वो एक जो है वो क्रिटिकल वर्क लिखा था, एन एस्से ऑफ ड्रामेटिक पोइजी। उसमें मतलब वो किससे रिलेटेड है? डी इज द राइट आंसर, दिस इज एन इंटरलोक्यूशन। MCQs नंबर 27। ड्राइडन जो है वो ड्राइडन का एस्से है, एस्से ऑफ ड्रामेटिक पोइजी। यहाँ पर 4 किस्म के इंटरलोकेटर्स जो है वो रिप्रेजेंट किए गए हैं, 4 डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं जिसमें, और इसमें से किस में जो है वो ड्राइडन का अपना व्यू है? विच ऑफ देम एक्सप्रेसेस ड्राइडन्स ओन व्यूज़? इसमें से कौन सा जो आइडियोलॉजी है वो ड्राइडन की अपनी है? सी इज़ द राइट आंसर, निएंडर इनका अपना व्यू है। इनमें जो इन्होंने 4 किस्म के इंटरलोकेटर्स पेश किए हैं जो 4 डिफरेंट जो है वो आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनमें से एक जो निएंडर है वो ड्राइडन की अपनी है। ओके, MCQs नंबर 28। What has Dryden to say about the observance of 3 classical dramatic unities? Dryden ने 3 क्लासिकल ड्रामेटिक यूनिटीज़ के बारे में कहा, मतलब उनका क्या व्यू है ड्रामेटिक यूनिटीज़ के लिटरेरी वर्क में ये होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? ही डज़ नॉट, बी इज़ द राइट आंसर, ही डज़ नॉट एडवोकेट देयर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस, यानी कि उन्होंने स्ट्रिक्टली नहीं कहा कि जी होने चाहिए, हो तब भी ठीक है, ना हो तब भी ठीक है। यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ टाइम है ये क्लासिकल ड्रामेटिक यूनिटीज़। 29। ड्राइडन का जो एसेज ऑफ ड्रामेटिक पोइजी है, ठीक है, वो क्या है?
एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी किस तरह का वर्क है? तो ये एक कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म है। सी इज़ द राइट आंसर। 30, किसने जो है वो ड्राइडन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म जो है वो कहा? बी इज़ द राइट आंसर। डॉक्टर जॉनसन ने ड्राइडन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म जो है वो रिगार्ड किया है। MCQ 31, पोइटिक डिक्शन जो है वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज पोइट्री के लिए लिया जाता है। पोइटिक डिक्शन की स्टैंडर्ड लैंग्वेज होनी चाहिए पोइट्री के लिए। तो ये किस एज में थी? स्टैंडर्ड लैंग्वेज पोइट्री के लिए किस एज में यूज़ की गई? तो बी इज़ द राइट आंसर। न्यू क्लासिकल एज में कहा जाता था कि पोइटिक डिक्शन जो है लिटरेचर के लिए स्टैंडर्ड लैंग्वेज होनी चाहिए, जो बाद में रोमांटिसिज्म में जाके सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गई थी। 32, ट्रेजिकोमेडी which is the product of English theatre is one of the most monstrous inventions that ever entered into a poet's thought. किसका व्यू है ये ट्रेजिकोमेडी से रिलेटेड? सी इज द राइट आंसर। जोसेफ एडिसन। 33, be Homer's works your study and delight, read them by day and meditate by night. अच्छा, ये एडवाइस किसने दी थी पोइट्स को? सो बी इज द राइट आंसर। पोप ने कहा था बी होमर्स वर्क योर स्टडी एंड डिलाइट। ये थॉट था अलेक्जेंडर पोप का। बी इज द राइट आंसर। MCQ 34, इनमें से कौन सा क्रिटिक है जिसने शेक्सपियर की कॉमेडीज को ट्रेजेडी पर तरजीह दी है? उसने कहा कि शेक्सपियर की ट्रेजेडी कॉमेडीज ट्रेजेडी से बेहतर हैं। तो इसमें हमारे पास एक ही राइटर आता है, डॉक्टर जॉनसन, क्योंकि इन्होंने प्रीफेस टू शेक्सपियर जो है वो लिखा था और उस पर सारी रिसर्च की थी कि ट्रेजेडीज बेहतर हैं या कॉमेडीज बेहतर हैं। तो हमारे पास डॉक्टर जॉनसन जो है वो क्लियर आंसर है। 35, विलियम वर्ड्सवर्थ का जो प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड है, ठीक है, उसे कहा जाता है कि वो रोमांटिक क्रिटिसिज्म का स्टार्ट है, रोमांटिक एज का स्टार्ट माना जाता है। ठीक है, किस ईयर में ये प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड जो है वो पब्लिश हुआ था? तो 800 में प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड जो कलेक्शन पब्लिश हुई थी वो थी 1798 में। आप लिरिकल बैलेड को मत जो है वो देखकर कंफ्यूज होइएगा। यहाँ बात हो रही है प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड, जो कि एक ऐसे टाइप था जिसमें वर्ड्सवर्थ ने बताया था कि उन्होंने रोमांटिक मतलब अपनी पोइट्री के लिए सिंपल लैंग्वेज का चूज़ क्यों किया है। तो ये हमारे पास ऐसे पब्लिश हुआ था 1800 में। MCQ 36, द एंड ऑफ राइटिंग इज टू इंस्ट्रक्ट, द एंड ऑफ पोइट्री इज टू इंस्ट्रक्ट बाय प्लीजिंग। किसका व्यू है, किसकी लाइन है, किसने कहा है कि एंड ऑफ राइटिंग इज टू इंस्ट्रक्ट? सो सी इज द राइट आंसर। डॉक्टर जॉनसन का व्यू है ये, उनको लगता है कि एंड ऑफ राइटिंग इज टू इंस्ट्रक्ट। MCQ 37, 3 क्लासिकल यूनिटी से रिलेटेड डॉक्टर जॉनसन का क्या व्यू है, क्या वो कहते हैं कि ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सी इज द राइट आंसर। यूनिटी ऑफ, उन्होंने कहा कि सिर्फ यूनिटी ऑफ एक्शन जो है वो मौजूद होना चाहिए किसी भी लिटरेरी वर्क में, यानी कि एक्शन मौजूद हो, एक्शन शुड बी सिंगल। MCQ 38, पोइट्री इज इमोशंस रिकलेक्टेड एंड ट्रैंक्विलिटी। ये पोइट्री की जो डेफिनेशन है किस ऑथर की है, किस राइटर की है, किस पोइट की है? वर्ड्सवर्थ की। सिंपल, वर्ड्सवर्थ ने जो कहा था कि पोइट्री जो है वो पोइट्री इज इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, ये वर्ड्सवर्थ का व्यू है। MCQ 39, देयर नाइदर इज नॉर कैन बी any essential difference between the language of prose and metrical composition। उन्होंने कहा था ये व्यू जो है वो किसका है इससे रिलेटेड? प्रोज, ये लाइंस जो है वो वर्ड्सवर्थ की हैं फ्रॉम प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड। सो ए इज़ द राइट आंसर। MCQ 40, आई राइट इन मीटर बिकॉज आई एम अबाउट टू यूज़ अ लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ प्रोज। अब ये लाइंस जो है ये थॉट किसका है, किसने कहा है? बी इज द राइट आंसर। कॉलेज ने ये अपने क्रिटिकल वर्क बायोग्राफी और लिटरेरिया में ये लाइन उन्होंने मतलब ये अपना थॉट दिया था। MCQ 41, इनमें से कौन सा क्रिटिक है, ठीक है, जिसने कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनेशन को जो है वो इलेबोरेटली डिस्कस किया है, इमेजिनेशन पर डिटेल डिस्क्रिप्शन दी है? डी इज़ द राइट आंसर। ST कॉलेज।
MCQs 42 किसकी क्या डेफिनेशन है पोइट्री की? एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द कंडीशंस फिक्स्ड फॉर सच अ क्रिटिसिज्म बाय द लॉज ऑफ पोइटिक ट्रूथ एंड पोइटिक ब्यूटी। किसकी ये पोइट्री की डेफिनेशन है? सो डी इज द राइट आंसर, मैथ्यू आर्नोल्ड। MCQs 43 किसने कहा कि पोइट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड? किसका ये थॉट है? सो MCQs ए इज द राइट आंसर। शैली ने कहा था कि पोइट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। MCQs 44 हु हैज़ डिवाइडेड लिटरेचर इनटू टू ब्रॉड डिवीजन? किसने लिटरेचर को जो है वो टू ब्रॉड डिवीजन में डिवाइड किया है? लिटरेचर ऑफ पावर एंड लिटरेचर ऑफ नॉलेज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डी क्विंसी। MCQs 45 किसने जो है वो कॉन्सेप्ट दिया था आर्ट फॉर आर्ट सेक? ए इज द राइट आंसर, वॉल्टर पेटर। 46 किसने कॉन्सेप्ट दिया था आर्ट फॉर लाइफ सेक? सी इज द राइट आंसर, मैथ्यू आर्नोल्ड। MCQs 47 किसने कहा था फॉर आर्ट सेक अलोन आई वुड नॉट फेस द टॉयल ऑफ राइटिंग अ सिंगल सेंटेंस? किसकी ये लाइन्स है? बी इज द राइट आंसर, GB शॉ। MCQs 48 किसकी ओपिनियन है ये? ठीक है, पोइट्री इज द मोस्ट हाईली ओरिजिनेटेड फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। किसका थॉट है ये पोइट्री से रिलेटेड? सी इज द राइट आंसर, TS एलियट। MCQs 49 किसे जो है वो न्यू क्रिटिसिज्म का, ठीक है, सो कॉल्ड न्यू क्रिटिसिज्म का पाइनियर माना जाता है? ए इज द राइट आंसर, जॉन क्रो रेंसम को जो है वो पाइनियर ऑफ द सो कॉल्ड न्यू क्रिटिसिज्म का मतलब पाइनियर माना जाता है न्यू क्रिटिसिज्म का। 50 MCQs द 4 एजेस ऑफ पोइट्री का ऑथर कौन है? सी इज द राइट आंसर, थॉमस लव पिकॉक। 51 व्हाट इज कॉमन अमंग्स द फॉलोइंग 3 क्रिटिकल एक्सप्रेशंस? अच्छा, ये तीनों जो है वो किससे रिलेट की जाती हैं, किस पोइट्री से? ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटीज, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटीज। ठीक है, तो ये सारी किससे रिलेट कर मतलब किस राइटर के थॉट्स हैं? सो ए इज द राइट आंसर। ये सारी जो है वो TS एलियट से रिलेट करती हैं। TS एलियट ने इनसे रिलेटेड जो है वो डिस्क्रिप्शन दी है। 52 बायोग्राफिया लिटरेरिया का ऑथर कौन है? ST कॉलेज, बी इज द राइट आंसर। 53 इन द लाइफ ऑफ विच पोइट डॉक्टर जॉनसन जो है वो जो टर्म मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री है वो अप्लाई करती हैं। इन्होंने जो वर्क लिखा था लाइफ ऑफ द पोइट्स, इसमें 52 पोइट्स को की लाइफ के बारे में लिखा था। तो उन्होंने जो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री की जो टर्म यूज़ की थी वो किस पोइट के डिस्क्रिप्शन में यूज़ की थी? तो लाइफ ऑफ काउले में जो है इन्होंने ये मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री वाली टर्म यूज़ की थी। 54 MCQs अच्छा, एक क्रिटिक कहता है कि पोप्स के जो एसेज ऑन क्रिटिसिज्म है ये सारे जो इज ऑल स्टोलन, इनमें से किसका ये थॉट है? पोप्स एसे ऑन क्रिटिसिज्म इज ऑल स्टोलन। सो सी इज द राइट आंसर, लेडी MW मॉन्टेग्यू जो है उन्होंने कहा था। 55 शेलेज डिफेंस ऑफ पोइट्री वॉज अ रीजॉइंडर टू। शेले की जो डिफेंस ऑफ पोइट्री है, ठीक है, वो किस का मतलब से कोलैबोरेटेड लगती है? सो बी इज द राइट आंसर, थॉमस लव पिकॉक, द 4 एजेस ऑफ पोइट्री। 56 MCQs ड्राइडन ने जो है ड्राइडन फाउंड इंग्लिश पोइट्री ब्रिक एंड लेफ्ट इट मार्बल। अच्छा, ये लाइन कही गई है किसी राइटर ड्राइडन के बारे में, किसने कही है? सो ए इज द राइट आंसर, डॉक्टर जॉनसन ने कहा था कि ड्राइडन फाउंड इंग्लिश पोइट्री एज ब्रिक एंड लेफ्ट इट मार्बल। 57 हु इज़ द ऑथर ऑफ 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी? 7 टाइप ऑफ एम्बिग्यूटी का राइटर कौन है? सो विलियम एम्पसन जो है वो 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी क्रिटिकल जो वर्क है उसके ऑथर है। 58 हु इज़ द ऑथर ऑफ न्यू बेयरिंग्स इन इंग्लिश पोइट्री? सी इज़ द राइट आंसर, F लेविस। 59 हु इज़ द ऑथर ऑफ सैक्रेड वुड? सैक्रेड वुड का ऑथर कौन है? सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, TS एलियट। किसने कहा था कि शेक्सपियर का जो हैमलेट है वो एक आर्टिस्टिक फेलियर है? ए इज द राइट आंसर, TS एलियट। 61 हु इज द ऑथर ऑफ कन्वर्सेशंस विद ड्रमंड? कॉन्वर्सेशन विद ड्रमंड का राइटर कौन है? क्रिटिकल वर्क है, बेन जॉनसन, सी इज द राइट आंसर। 62 हु इज द ऑथर ऑफ करेक्टर ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस? शेक्सपियर करेक्टर ऑफ शेक्सपियर प्लेस का जो है वो ऑथर कौन है? ए इज द राइट आंसर, हैजलिट। MCQ 63 मैथ्यू आर्नल्ड जो है, ठीक है, इनमें से एक वर्क का ऑथर है। अब वो वर्क कौन सा है?
बी इज़ द राइट आंसर, एसे इन क्रिटिसिज्म, ये मैथ्यू ऑनलाइन का क्रिटिकल वर्क है। 64 द मीनिंग का ऑथर कौन है, I.A. रिचर्ड्स, ए इज़ द राइट आंसर। 65 प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म का ऑथर कौन है, सो I.A. रिचर्ड्स जो है वो प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के ऑथर हैं। 66 हु हैज़ रिटन शेक्सपियर्स यूनिट रिकन्सिडर्ड, किसने जो है वो शेक्सपियर यूनिट्स रिकन्सिडर्ड जो है वो लिखी हैं, सैमुअल बटलर ने लिखी हैं। 67 न्यू क्रिटिसिज्म का ऑथर कौन है, डेविड डचेस जो है वो न्यू क्रिटिसिज्म के ऑथर हैं। 68 एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म का ऑथर कौन है, नॉर्थरॉप फ्रायर जो है वो ऑटोनॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म के ऑथर हैं। 69 पोइट्री सिंस का ऑथर कौन है, स्टीफन स्पेंडर जो है वो पोइट्री सिंस के जो है वो ऑथर हैं। द फाउंडेशन एस्थेटिक्स के ऑथर कौन है, MCQ 70, ऑप्शन डी I.A. रिचर्ड्स जो है वो फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स के ऑथर हैं। 71 किसने कहा था, किस पोइट ने कहा था, किसने पोइट्स को सेमी बारबेरियंस इन अ सिविलाइज्ड कम्युनिटी कहा है, लव पीकॉक, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, उन्होंने पोइट्स को कहा है कि सेमी बारबेरियंस इन अ सिविलाइज्ड कम्युनिटी। MCQ 72 ऑल आर्ट इज डेडिकेटेड टू जॉय एंड देयर इज नो हायर एंड नो मोर सीरियस प्रॉब्लम देन हाउ टू मेक मैन हैप्पी, अच्छा किसकी ऑब्जर्वेशन है ये, ए इज द राइट आंसर, स्काइलर। MCQ 73 T.S. Eliot says poetry is not a turning loads of emotion but an escape from emotion, is not the expression of personality but an escape from personality। अच्छा in which essay does he make this observation, T.S. Eliot की जो लाइन्स है किस essay में हमें मिलती हैं, A is the right answer, tradition and the individual talent। MCQ 74 the poet has none, no identity, he is certainly the most unpoetical of all God's creature, किसके ऑब्जर्वेशन है ये, किसने पोइट्स से रिलेटेड जो है ये डिस्क्रिप्शन दी है, सो बी इज द राइट आंसर, कीट्स। 75 पोइट्री इज द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ ऑल नॉलेज, इट इज एज इमॉर्टल एज हार्ट ऑफ मैन, हु मेक दिस ऑब्जर्वेशन, अच्छा पोइट्री की जो ऑब्जर्वेशन है ये पोइट्री की डेफिनेशन ये किसने दी है, ए इज द राइट आंसर, वर्ड्सवर्थ। सो ये हमारे लिटरेरी एजेस के MCQs थे 75। नेक्स्ट में जो है वो हम डिस्कस करेंगे सम मेजर ऑथर्स, ये हमारे कुछ मेजर ऑथर्स हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। थैंक यू।